ये प्यारा तोता सिर्फ नहाने के बाद बहुत बड़ा दिखने लगता है, लेकिन यह कोई साधारण तोता नहीं बल्कि मानव भाग्य का नियंता और मृत्यु का देवता है। इस दुनिया में आने का उसका उद्देश्य एक लड़की का जीवन लेना है, लेकिन जब लड़की को उसके इरादे का पता चलता है तो वह डर नहीं दिखाती बल्कि तोते से अनुरोध करती है कि वह उसे अपनी माँ से एक बार और मिलने दे। तोता खुशी से इस अनुरोध को स्वीकार करता है, पर जब माँ को पता चला कि तोता उसकी बेटी की जान लेने आया है तो एक माँ होकर वह कैसे मान सकती है। इसलिए पागलों की तरह तोते के व्यवहार को रोकने की कोशिश की जाती है, लेकिन जैसे ही वह तोते को पकड़ती है तोता तुरंत अपने विशाल रूप में बदल जाता है। माँ को लगता है कि वह अपनी बेटी की किस्मत नहीं बदल सकती, इसलिए वह तोते से अकेले में बात करने की अनुमति मांगती है। तोता फिर से सहमत हो जाता है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से बाहर आती है माँ अचानक उस पर हमला करती है। वह अपनी बेटी की रक्षा के लिए मरने को तैयार है, चाहे सामने मृत्यु का देवता ही क्यों न हो। वह अपने एकमात्र रिश्तेदार को खोना नहीं चाहती। तोते के मरने और फिर जीवित होने से बचाने के लिए वह बिना हिचक तोते को निगल लेती है। वह सोचती है कि संकट टल गया है, लेकिन अगले ही पल महिला तोते की शक्तियां पा लेती है। उसका शरीर कई गुना बड़ा हो जाता है और वह लगभग अपने घर की छत में छेद कर देती है। तब महिला को समझ आता है कि मृत्यु का देवता अब उसके शरीर में है, इसलिए वह अपनी बेटी के साथ चारों ओर भटकती है, बेघर लोगों की मदद करती है और गंभीर रूप से बीमार लोगों को उत्तर पश्चिम भेजती है ताकि उन्हें जीवन के कष्टों से मुक्ति मिल सके। लेकिन खुशी के पल हमेशा कम ही होते हैं। जब वह और उसकी बेटी समुद्र तट पर खेल रही थी, अचानक उसके शरीर में दर्द हुआ और तुरंत ही एक तोता उसके मुंह से बाहर उड़ गया। माँ को पता है कि उसकी बेटी का जीवन खत्म होने वाला है, फिर भी वह तोते से विनती करती है कि उसकी बेटी को घर में शांति से जाने दे। तोता इस माँ बेटी के प्यार से प्रभावित होकर उनके अनुरोध को स्वीकार कर लेता है। अंत में बेटी अपनी माँ के बगल में लेटकर शांति से इस दुनिया को छोड़ देती है।